नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल पर जिसका नाम है डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद जो मैं आपको बेल आइकन मिलेगी तो आप उसको भी प्रेस कर लीजिए, तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। तो जितने भी दर्शक मेरे चैनल को पहले से देखते हुए आ रहे हैं उन सभी को पता है कि मैं रोज निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी रिलेटेड वीडियोस आप सभी के सामने लेके आने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो कुछ ऐसा ही वीडियो लेके आ रहा हूँ कि कल, दैट इज़ ऑन फ्राइडे, इस हफ्ते का आखिरी दिन 22 ऑफ जनवरी, हमें क्या कुछ लेवल्स नजर आ सकती है इन निफ्टी एज वेल एज इन बैंक निफ्टी। उसके पहले देखते हैं जो हमने कल वीडियो में डिस्कस किया था उसके हिसाब से मार्केट ने क्या मूवमेंट दिया है। तो सर सबसे पहले आते हैं हम निफ्टी की चार्ट में। और कल हम जहाँ निफ्टी को छोड़ के गए थे वो जगह थी ये वाली, और मैंने आपको बोला था यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि यहाँ से एक बार हम नीचे आ सकते हैं। पर आपको एक चीज़ याद होगी कि बैंक निफ्टी का जो है वो हाई बनने का था। आपको याद है बैंक निफ्टी की क्लोजिंग कहाँ हुई थी? कल यहाँ पे हुई थी। मैंने बोला था इसका एक टॉप जो है ऑल टाइम हाई इसने बनाया नहीं है, और निफ्टी ने जो है वो बना लिया है। उस चक्कर में निफ्टी जो है आज गैप अप खुली, तो बैंक निफ्टी का काम भी जो है वो पूरा हो गया ऑल टाइम हाई का, और वहां से हमको एक बढ़िया सा फॉल नजर आया। और एक बोल सकते हैं कि निफ्टी में थोड़ा कम फॉल आया, पर फॉल तो आया क्योंकि हम 2 कदम ऊपर चले थे। तो 2 कदम ऊपर चल के हम वही के वही फिर 2 कदम नीचे आ गए। और 3 बजे के बाद में थोड़ी सी एक स्पाइक आई जिसके अंदर में इसने ये लेवल भी जो मैंने कल बताया तो वो तोड़ा। पर 3 सवा 3 बजे वो मोमेंट आई तो उसका कोई उतना मैं वैलिड पॉइंट रखता नहीं हूँ। पर फिर भी एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी, निफ्टी थोड़ा कम गिरा है। इसने जो हाई बनाया दैट इज अराउंड 750 के आसपास, और वहां से फिर हमको नीचे की तरफ में मूवमेंट दिया है। 517 का इसने लो बनाया है। तो सर जिस गिरावट की मैं बात कर रहा था उसका एक झलक इसने दिखाया है। और मैंने आपको क्लियर कट बोला था कि अगर एक्सपायरी वाले दिन, एंड स्पेशली फॉर बैंक निफ्टी, कि अगर एक्सपायरी वाले दिन इसको सबका माल काटना है तो भैया ये दोनों तरफ की मूवमेंट देगा। और स्पेशली नीचे की तरफ में तब देगा, कब देगा? याद है मैंने एक टेलीग्राम के ऊपर में मैसेज डाला था। वो मैसेज क्या था कि पहले पुट वालों को खुश किया जाएगा और उनके फेवर में डायरेक्शन में मार्केट को लेके जाया जाएगा। तो मुझे लगता नहीं है कि आज का दिन देख के आपने अगर आज की वीडियो को लाइक नहीं दबाया तो ये सही होगा। तो बिना सोचे समझे वीडियो को लाइक दबा दो, क्योंकि आज की वीडियो को सर मैं डिजर्व करता हूँ कि आपने आज लाइक बटन दबाना चाहिए। ठीक है, नहीं दबाओगे इट इज़ योर चॉइस, पर मेरे को पता है आप अच्छे हो, आप दवाई दोगे, कोई बड़ी बात नहीं उसमें। सब्सक्राइब की बटन और लाइक की बटन फ्री है अपने पास। अब निफ्टी जो है, अब यहां से क्या मूवमेंट नजर आ सकती है? सर मैं थोड़ी सी लेवल में करेक्शन करना चाहता हूं। वो करेक्शन ये है कि जो नीचे में आपको मैंने बताया था ये ग्रीन वाली लाइन लगाया था 13,950, इसको हटा देते हैं अभी। ये नहीं आने वाला, ये कंफर्म हो चुका है, इतना तो ये नहीं गिरने देगा। और इसको मैं सेव कर देता हूं। आखिरी से आखिरी रो पिट के भी अगर निफ्टी नीचे आ गया तो सर वो आएगा यहाँ तक 14,100 तक। ठीक है, अब एक चीज मैं और ऐड कर देता हूँ, ये वाली ट्रेंड लाइन मैंने बोला था इसका एक बार वापस से इंपॉर्टेंस आएगा। वो इंपॉर्टेंस बस कल आपको पता चल ही जाएगा क्या कैसा मूवमेंट देता है। कुछ नहीं करना है, जैसा हमने पहले एक हफ्ते से हम प्लानिंग करते हुए चल रहे हैं अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, एग्जैक्टली वैसी की वैसी मूवमेंट आ रही है। बस इतना है कि जो गिरावट हमको इस जगह से दिखनी चाहिए थी वो यहाँ से ना दिख के हम 4 कदम ऊपर गए और अभी वहां पे थोड़ी बहुत करेक्शन कर रहे हैं। मैं एक चीज आपको बता दूं, इस वेनसडे तक थोड़ी गड़बड़ और चलेगी, और इसके लिए अपने कैपिटल को बचा के रखना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भले ही ऐसा लगे कि मूवमेंट आ रही है और मेरे को पता है कि यहाँ से इतना गिरना है, तो भी मैं बोल रहा हूँ, तो भी अपनी जो क्वांटिटी है उसको अपनी औकात से ज़्यादा मत ले लेना। थोड़ा भारी वर्ड यूज़ किया मैंने, औकात, वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ट्रेडिंग कैपिटल की जितनी औकात है उसके हिसाब से अगर उसको ज़्यादा क्वांटिटी दे दोगे, उससे वो उतनी क्वांटिटी संभली नहीं जाएगी, तो बेचारे को डेंट लगेगा। अगर कैपिटल को डेंट लगेगा तो इनडायरेक्टली आपको डेंट लगेगा। तो ये नहीं होना चाहिए। अब कल क्या ध्यान रखना है? अब देखो ये लेवल कटने के बाद तो देखा जाए तो इसको ऊपर नहीं आना चाहिए था, और ये लेवल जो कटनी थी ये मेरे हिसाब से 2-2:30 बजे के पहले कट जानी थी या 2-2:30 बजे कटनी थी। तो हमको शायद ये भी नहीं, हम यहाँ तक आते थे बढ़िया सा मूवमेंट लेते हुए। ठीक है, पर आज वो नहीं कर दिया तो कल आपको क्या ध्यान रखना, अब यहाँ पे ये नॉन ट्रेडिंग रेंज बन गया। ये रेंज बन गई सर अराउंड 470 के पास में। अब ये 470 के नीचे अगर हम इस ब्लू लाइन को काटते हैं कल के दिन में, और हमको ऐसा दिखता है कि हम नीचे की तरफ में आ रहे, तो सर यहाँ तक आएंगे हम लोग। और वो जो लेवल है कहाँ तक आएंगे? वो आएंगे हम 14,266 तक। 14,266 तक हम यहाँ पे नीचे की तरफ में आएंगे। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और अगर ज्यादा गिरावट आ गई सेम लेवल
14,100। जिस जगह पे खड़ा है वहां से कोई मुझे पूछे कि सर 250 तक आ सकता है, बिल्कुल हम आराम से निफ्टी को वहां तक आ सकते हैं। ठीक है, सेटअप एकदम प्रॉपर है। माइंडसेट याद रखना कि क्या गड़बड़ करने वाली है, और ये चीज मैं सिर्फ आपको पहले बता रहा हूँ, बाकी लोगों को नहीं पता होगी ये चीज। अगर आपको पता है, अगर फिर भी आप गलती करोगे तो फिर आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। ठीक है, तो ये चीज सिस्टमेटिक ध्यान रखना और लेवल टू लेवल काम करो, बिल्कुल मजा तो आनी है। ठीक है, आज हमने मॉर्निंग में एक ट्रेड किया था और आई थिंक बहुत 25 मिनट तक वो ट्रेड चला, वो भी ट्रेड पुट की तरफ में था, पर उसके अंदर में कुछ मूवमेंट नहीं आई, पूरा प्रीमियम खाया गया। तो हमने सिर्फ आज जनवरी के महीने में सबसे पहला स्टॉप लॉस दिया है, वो भी एकदम छोटा, दैट इज ओनली 20 पॉइंट्स। उसके बाद मैंने डिसिप्लिन में रखते हुए ये बोला था कि आज मैं कोई भी ट्रेड नहीं करूंगा, भले अब कुछ भी मूवमेंट आ जाए। मूवमेंट तो अच्छी आई नीचे की तरफ में, पर हमने आज कोई भी उसके बाद में ट्रेड नहीं किया है। मूवमेंट तो सर हर दिन हम कुछ ना कुछ तो पकड़ ही लेते हैं, पर डिसिप्लिन में रहना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिसिप्लिन में अगर मैंने गड़बड़ कर दिया तो मैं अकेला ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, मेरे साथ मेरे इतने सारे क्लाइंट्स हैं, तो मैं नहीं चाहता कि मेरी एक किसी गलती के कारण मेरे क्लाइंट्स का जितना भी कैपिटल है उसको डेंट हो। तो इस चक्कर में हमने आज कोई ट्रेड नहीं लिया। सो इवेंचुअली वी बुक अ लॉस ऑफ 20 पॉइंट्स ओनली, एंड वी आर हैप्पी बाय बुकिंग द लॉस ऑफ 20 पॉइंट्स। थोड़ा सा अभी कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो देख के बैंक निफ्टी का चार्ट बोले सर क्या आपने तो खुद लेवल दिया था और इतने बढ़िया आपकी लेवल टू लेवल काम किया, फिर भी आपने काम नहीं किया। सर उसके पीछे रीजन है डिसिप्लिन। लेवल्स आज फॉलो हो रही है, आज से 5 साल पहले फॉलो होती थी, उसके 3 साल पहले और फॉलो होती थी, और वो आगे में भी जिंदगी भर फॉलो होने वाली है। एक दिन के अंदर में अगर मैं खुद को संभाल ले रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कल के दिन में अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। ठीक है, अगर दिन भर प्रीमियम डीके होता तो फिर वही सिनेरियो होता कि अच्छा हो गया हमने 20 पॉइंट्स का लॉस करके निकल गए। तो एक सेकंड, तो ये सारी जो चीजें हमको यहाँ पे ध्यान में रखना है और हमको काम करना है। और निफ्टी के बारे में मैंने आपको एकदम सिस्टमैटिक सारी चीजें बता दिया। बाकी जो लोग बैंक निफ्टी पेड कॉल्स के लिए इंटरेस्टेड है, आप डायरेक्टली मुझे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं ऑन द नंबर 8788971248। अपने चार्जेस है 6000 रुपीज मंथली। जिन लोगों ने एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन किया उनके लिए डायरेक्टली 10% ऑफ है। द चार्जेस आर 5400 रुपीज मंथली। अगर आप एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो बिल्कुल करवा सकते हैं, उसके लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी, उस पर आके डायरेक्टली क्लिक करिए, नाम नंबर लिख के सबमिट कर लीजिए, आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। अपना कोड है PSNSR। बाकी जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए अपना हेल्दी पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, अच्छे स्टॉक्स अपने होल्डिंग्स में लाना चाहते हैं, अगर उसके लिए आपको जुड़ना है बिल्कुल जुड़ सकते हैं। उसके चार्जेस है 8100 रुपीज मंथली, जिसके अंदर में मैं 6 स्टॉक्स प्रोवाइड करता हूँ विद अ प्रॉपर बाइंग लेवल, स्टॉप लॉस एंड टारगेट। आखिरी दिन है आज का, जिन भी लोगों को मेरी बैंक निफ्टी ऑप्शन स्ट्रेटजीज की ट्रेनिंग के लिए जुड़ना होगा जुड़ सकते हो। ऑनलाइन ट्रेनिंग है 4 घंटे की, सुबह 10 से लेकर 2 बजे, दोपहर के 2 बजे तक। ट्रेनिंग डेट्स 23 24 है। 23 की बुकिंग सारी फुल हो चुकी है, 24 आखिरी डेट बची है। जो भी इंटरेस्टेड है, अब आपको पास कोई ऑप्शन नहीं रजिस्ट्रेशन करने का, आपको डायरेक्टली फुल फीस पे करके ही आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ बैंक निफ्टी के बारे में। जिन लोगों ने अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाया, ये चार्ट देख के तो मेरे को लगता है आप दबा ही दोगे, और मुझे पता है, मुझे कुछ बताने की, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। मैंने क्लियर कट बोला था अगर ये लेवल टूटती है ये अपनी 32,050 तक आएगा। सो वो जिन सज्जन ने 32,050 की थोड़ी वैल्यू कम करी थी खुद की नज़रों में और बाकी सबके नज़रों में, वो आज फिर देख सकते कि 32,050 के लेवल ने क्या मूवमेंट दिया है और क्या उस लेवल का रिस्पेक्ट है। कल मैंने आपको क्लियर कट बैंक निफ्टी के लिए साइकोलॉजी समझाया था, कैसे ट्रैप कर सकता है और कैसे इनको ये कंफ्यूज करके छोड़ेगा कि भैया अरे यार मैंने यहाँ पे पुट लिया था, मेरा सारा स्टॉप लॉस है काट दिया, और इस चक्कर में जिस आदमी ने यहाँ का माल काटा नहीं है इस जगह पे आने के बाद भी 500-800 पॉइंट के बाद, वो आदमी इस वाली मूवमेंट को देख के ऐसा हो सकता है कि वो पहले अपना पोजीशन को और एड अप करे, और ऐसा हो सकता है कि उसको खुश करने के लिए इस लो तक भी हम आए। ये भी पूरी पूरी की पूरी संभावना है, क्योंकि मैंने आपको बोला कि 32,050 का लेवल अगर इस बार टूटता है तो सर हम ज्यादा नीचे आएंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। एक छोटी सी चीज आपको मैं बताना चाहता हूँ, 31,000 के लेवल का अब उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, इसको मैं साइड में कर देता हूँ। हम 31,000 तक अब नहीं आएंगे ऐसा मुझे लगता है, वो आएंगे ये लेवल तक जो लाइन मैंने पहले बना के रखी थी। इसको ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 600 इसके बीच में 500 का डिफरेंस है। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको नीचे ला लेता हूँ थोड़ा सा इस जोन के आसपास, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल रेजिस्टेंस मिला। यस, 31,400 अब ये जो आ गया ये लेवल आ चुकी है फॉर बैंक निफ्टी। ये आपको यहाँ पे अभी ध्यान में रखना है। क्या लेवल ध्यान में रखना है, एक बार हम ऊपर चले
एक बार हम नीचे आए और 32,050 पे रिस्पेक्ट किया है। अगर मैंने आपको कल एक चीज और बताई थी कि अगर बैंक निफ्टी को ये गैप फिल करनी होती, गैप फिल नहीं करनी होती और इसको यहां से भागना होता तो सर ये स्पीड में भागता। क्या ये स्पीड में भागा? नहीं भागा, मतलब इसके अंदर में स्ट्रेंथ नहीं है। इसी जगह के आसपास दिन भर करके नीचे लाया और फिर 32,050 पे अगर होल्ड करा, इसका मतलब है कि इस बार अगर 32,050 नीचे की तरफ में कल हमको कटते हुए दिखता है, सबसे पहला टारगेट लेंगे हम 31,800। ये मैं एडिशनल ऐड कर रहा हूँ आज के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सर गैप का काम बाकी है, तो ये देखते हैं 800 सबसे पहले क्या काम करता है। तो आपको यहाँ से 200 से 250 पॉइंट की मूवमेंट यहाँ मिल जाएगी, और अगर इसको काटते हुए चलता है बिल्कुल होल्ड कर सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 31,600। सेफ प्लेयर जो भी है 600 आ जाए बुक कर दो, थोड़ी देर के लिए एग्जिट हो जाओ। जो थोड़ा सा रिस्की है, आप 200 पॉइंट और खींच सकते हो 31,400 तक। बाकी अगर इससे ज्यादा गिरावट आती है और मुझे कुछ अर्जेंट अपडेट देने की, ऐसा लगा कि कुछ देना जरूरी है, तो मैं आपके लिए टेलीग्राम के ऊपर में अपडेट डाल दूंगा। जो लोग टिप या फ्री कॉल्स के लिए जुड़ना चाहते हैं वो लोग ना जुड़े टेलीग्राम पे। जो लोग साइकोलॉजी सीखने के लिए, लाइव मार्केट में अपडेट और अलर्ट रहने के लिए जुड़ना चाहते हैं वो लोग उसके लिए वहाँ पे टेलीग्राम पे बिल्कुल जुड़ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ जो भी लेवल आप सभी के सामने मैंने लाया आपको बिल्कुल अच्छी लगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक बटन जरूर दबाइए, दोस्तों से वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। आपको लगता है आपके फैमिली फ्रेंड सर्कल किसी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, उन तक वीडियो को जरूर पहुंचाइए। आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो एज यूजुअल सबके कमेंट्स का रिप्लाई तो मैं देते ही रहता हूँ। और अभी तक चैनल को देख रहे हैं, आपको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाते हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए आप सभी लोग देखते रहिए डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में।